Students of first year फिजिक्स यूनिट नंबर 4 है हमारा। यूनिट नंबर 4 के हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है। जरा आप बुक से देख सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। उसमें कहता है कि अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर with a 14 Newton force directed at an angle of 20 degree। एक आदमी है जो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है लॉन मूवर को। लॉन मूवर क्या होता है? लॉन मूवर एक मशीन का नाम है जो कि घास काटती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर एक आदमी चल रहा है, ठीक है, आदमी चल रहा है और उसने हाथ में मशीन पकड़ी हुई है इस तरह से, या में उसने मशीन पकड़ी हुई जो इस तरह से जमीन के ऊपर चल रही है, और इसका जो एंगल है, इसका जमीन के साथ जो एंगल है वो 20 डिग्री का है, और 20 डिग्री के एंगल के साथ वो मशीन मूव कर रही है। और जो फोर्स लगा रहा है, वो आदमी जो फोर्स लगा रहा है, घास काटने वाला है, जिसे गार्डनर या माली भी कहा जा सकता है। तो माली की जो फोर्स लग रही है वो 40 न्यूटन है, और एंगल मैंने आपको बता दिया 20 डिग्री है। डाउनवर्ड नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल है। जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल आता है, और वहां पर जो है एक्स एक्सिस हम मेजर करते हैं कार्टेशियन के अंदर। और कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि आप उसका वर्क डन फाइंड करेंगे कब? कि जहां से उसने चलना शुरू किया है, घास काटना, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे मशीन रखी है, यहाँ से घास काटना शुरू की है, तो वो स्ट्रेट लाइन में एक लंबी स्ट्रिप काटता है। स्ट्रिप क्या होती है? कि उसकी मशीन के नीचे जितना हिस्सा वो काट रहा है वो एक स्ट्रिप है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर आ रही है, जो उसकी लेंथ है। आफ्टर दैट वो क्या कह रहा है? फाइंड द वर्क डन। उस आदमी को वर्क डन मालूम करें, ठीक है, हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जो है अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इस को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर जो फोर्स हमें उसने दी है, फोर्स जो है वो 40 न्यूटन आ रही है हमारे पास। 40 न्यूटन फोर्स के बाद जो है, जो एंगल दिया है थीटा जो है विद एक्स एक्सिस वो 20 डिग्री है। ये याद रखना कि 20 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ है, हॉरिजॉन्टल है ना, इसलिए। तो इसमें जो उसका डिस्टेंस है डी जो है वो 20 मीटर है, 20 मीटर लॉन्ग है। और टू फाइंड में क्या आ जाएगा? टू फाइंड में हम वर्क लिखेंगे, फाइंड करेंगे, और इसके अंदर फार्मूला लगेंगे, फॉर्मूलाज। इसके अंदर दो फार्मूलाज लगेंगे। दो फार्मूलाज इस तरह से लगेंगे कि जब हम फोर्स F को रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक एक्स एक्सिस में होता है और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की है, तो यहाँ पर एफ एक्स वाली फोर्स आएगी, एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा। तो पहले हम ये वाली फोर्स लगाकर यहाँ पर उसका एफ एक्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम वर्क वाला फार्मूला लगाकर एफ एक्स डॉट डी जो है ये फार्मूला अप्लाई करके हम, हाँ जी, तो इसमें हम पहले एफ एक्स वाला फार्मूला लगा के इसमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो हम फार्मूला पुट करेंगे और वर्क डन फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेशंस, इसको भी आपने हेडिंग्स में लिखना है, मार्कर से या पॉइंटर से लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा है। एफ हमारे पास इसमें 14 न्यूटन दिया है, कोस थीटा जो है वो हमारे पास 20 डिग्री आ रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले हमने कोस 20 की वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर से। अगर कोस 20 निकाला जाए तो वो हमारे पास आता है 0.9396। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 9 0.9396 आ जाएगा। अगर वैल्यू कंटिन्यू है तो हम जानते हैं कि सिर्फ
फर्स्ट 4 डिजिट्स को हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर है ये आता है हमारे पास 37.5877 न्यूटन। अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। 9 यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 W इक्वल टू Fx D, Fx और Fx की वैल्यू लिखा है 37.5877 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 मीटर है। तो इस वैल्यू को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिससे हमारा वर्क आ रहा है जी 751.75। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना है, हमने डेसिमल को यहाँ से उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना है। 7.51 आ जाएगा। इसको 7.51 क्योंकि 5 से काम है तो आपको जस्ट 5 भी लिख सकते हैं, मान भी लिखा रहने तो कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि 2 डेसिमल चेंज हुआ है, जब भी वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं जितने डिजिट्स जाते हैं उतने हम साथ 10 की पावर में लिख देते हैं। तो 2 डिजिट्स चेंज हुए हैं तो 10 की पावर 2 जो है जो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमारा इसका था वर्क डन जो हमने फाइंड करना था। अब इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि हमारे पास जो है एक रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप क्या होता है, बारिश का कतरा है। बारिश का कतरा जो है वो नीचे गिर रहा है और उसका जो मैस है वो 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg है। नीचे की तरफ गिर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, मुस्तकिल स्पीड है जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती, एक फिक्स स्पीड के साथ नीचे की तरफ आ रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो उसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक ग्रेविटी आ रही है और दूसरा आ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ग्रेविटी की तो समझ आती है कि कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है तो जमीन उसको अपनी तरफ कैच कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन क्या है। तो जरा नोट करें, जब आप बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो आगे से तेज हवा चल रही हो ऑपोजिट साइड में, तो आप फील करते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है बाइक को चलाना। बाइक के ऊपर तो खैर फिर भी इतना फील नहीं होता क्योंकि इंजन की पावर होती है, उसकी एनर्जी यूज हो रही होती है। लेकिन अगर आप साइकिल पे हो, आपका अपना जोर लग रहा हो, तो फिर आपको फील होता है कि आगे से जो हवा है वो आपको आगे की तरफ पैडल मारने नहीं दे रही, बहुत डिफिकल्टी होती है, नहीं पता चलता। एक बार साइकिल चला के देख लें। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जब पानी का कतरा नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक हवा का जो प्रेशर है वो पानी को कतरे को नीचे गिरने नहीं दे रहा, ऊपर की तरफ धकेल रहा है और पानी का कतरा उसकी मुखालिफ सिमत में चल रहा है। तो इस तरह से जब ग्रेविटी की बात होगी तो पानी के कतरे और ग्रेविटी दोनों की एक ही सिमत है। पानी का कतरा रेन ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है और जी की वैल्यू भी नीचे की तरफ ही आ रही है, मतलब कि जी जमीन के करीब जी की कीमत मैक्सिमम होती है, तो पॉजिटिव है दोनों। दूसरी तरफ अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन की, तो ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन एयर फ्रिक्शन जो है वो उसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। तो इधर जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, इधर जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री आप जानते हैं जब डायरेक्शन
डिफरेंट हो तो एंगल 180 डिग्री का बनता है। आप प्रोटेक्टर के ऊपर भी देख सकते हैं, ज्योमेट्री के अंदर जो प्रोटेक्टर मौजूद है, एक साइड पे 0 है, एक साइड पे 180 है। तो अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस तरह हम सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। गिवन डाटा के अंदर जो जो वैल्यू हमें दिए वो लिखते हैं। सबसे पहले रेन ड्रॉप का मैथ आता है 3.35 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 kg। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, इसमें जी नहीं लिखी लेकिन हम जी लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन होता है उसको जी से मेंशन किया जाता है, जिसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू है। और अमूमन इस 9.8 को 10 के इक्वल लिया जाता है, क्योंकि अगर 9.8 का हम राउंड ऑफ करें तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 होता है जी। तो इसमें ग्रेविटी जो है वो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और इसमें जो डिस्टेंस है जिस पोजीशन से वो नीचे की तरफ गिरा है वो 100 मीटर है। तो वैसे तो डी हम मेजर करते हैं, अगर लीनियर चले तो डी होता है, लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर आ रही है तो उसके लिए एच यूज होता है। तो एच यहाँ पर 100 मीटर है। अब जो हमने फाइंड करना है, टू फाइंड के अंदर क्या क्या आ जाना है। टू फाइंड के अंदर स्टूडेंट्स दो चीजें आनी है। नंबर ए हमारे पास आना है वर्क विद ग्रेविटी, ये आ जाएगा। और नंबर बी जो है दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो वर्क विद फ्रिक्शन आ जाएगा, कि जो फ्रिक्शन की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की थी, दोनों के लिए सेम फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या है हमारे पास, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी है। एफ मल्टीप्लाई बाय डी लिख सकते हैं, किसी तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों जो हैं ये यहाँ पर वेक्टर हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जो है कैलकुलेशंस करेंगे, हल निकालेंगे इसका। कैलकुलेशंस के अंदर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैं अगर दोनों साइड पे आप कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है। एक साइड पे आप ए लिख लें, एक साइड पे आप पॉइंट बी लिख लें। ए के अंदर आपने क्या करना है, वर्क फाइंड करना है विद ग्रेविटी, वर्क विद ग्रेविटी फाइंड करना है हमने। तो वर्क विद ग्रेविटी के लिए हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है, W इक्वल टू एफ डॉट डी। अगले स्टेप में अब देखें, फोर्स आप जानते हैं एम ए के बराबर होती है, और आप ये भी जानते हैं ए इक्वल टू जी होता है। अगर नहीं जानते तो अब जान लें। अगर हम लीनियर मूव करें, हम जमीन के ऊपर लीनियर मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो एक्सलेरेशन जो होता है वो ए होता है। लेकिन अगर हम जमीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकली मूव कर रहे हैं, या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तब जो एक्सलेरेशन होता है वो जी होता है। तो क्योंकि यहाँ पर उसमें हमने कहीं भी ए की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जी मौजूद है, तो इसलिए हम ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू लगा सकते हैं। लिहाजा हम एम ए की जगह एम एफ इक्वल टू एम ए, एम के साथ हम जी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हम एफ की जगह पर एम जी लगाते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था डी एच के इक्वल होता है। लीनियर मूव करें तो डी आता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो एच जो कि हाइट कहलाती है, एम जी एच आ जाता है। और एक बात सबसे अहम जो है वो यहाँ पर ये है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो यहाँ पर कोस एंगल आता है, कोस थीटा आएगा। इधर जो हमारे पास थीटा लगना है वो भी आप याद रखें, इधर 0 आएगा, ये मैंने इधर कैलकुलेट किया हुआ है। और इधर जो हमारा थीटा लगना है वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लगना है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये चीजें आप ये अंडरमाइन करने वाले होते हैं, याद रखने वाले होते हैं। ये हमारा रफ है, ये आपको समझाने के लिए दिया, ये लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर m जो है हमने अप्लाई करना है 3.35 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, g की वैल्यू जो है 9.8 लगा लें, और साथ कोस जो है 0 डिग्री लगा लें।
अब 3.35 को हमने 9 और यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो भी आनी है जो कि 100 है। और इसमें आगे cos 0 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है 3.35 को हमने 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3.35 को हमने मल्टीप्लाई किया 9.8 से, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 32.83 आ रहा है। और मल्टीप्लाई 10 पावर -5 एज इट इज आ जाए। 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और cos 0 आप जानते हैं 1 की इक्वल होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें से 10 की पावर -5 में +2 कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32.83 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 आ जाएगा। और अगर हम इसका डेसिमल खत्म करना चाहते हैं, अगर इसका डेसिमल खत्म करना चाहते हैं तो हम जानते हैं 10 पावर माइनस में आ रही है, हम लिखेंगे 3 8 आगे यहाँ पर डेसिमल है, इसने इधर को आना है तो पावर 10 की माइनस में खत्म हो जाएगी। तो एक डेसिमल यहाँ से यहाँ तक एक डेसिमल काउंट होगा, यहाँ तक दूसरा और यहाँ तक तीसरा। तो 0.0328 को हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख सकते हैं। 7 जूल जो है वर्क का यूनिट आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने इधर कैलकुलेट करना है, वर्क विद फ्रिक्शन है जो कि उसी तरह F डॉट D आ रहा है हमारे पास, इसका भी वही काम आएगा mgh और साथ cos जो है थीटा आ जाएगा। अब अगले स्टेप में m की वैल्यू लगाएंगे 3.32.83 सॉरी इसमें 3.35 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 आ जाएगा और साथ आ जाएगा 9.8 आ जाएगा, साथ 100 आ जाएगा, साथ जो है cos 180 डिग्री आएगा। अब इस बाकी कैलकुलेशन को सारी इस जैसे सेम ही होनी है ना, 2.83 10 पावर -5 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 आ जाएगा। और cos 180 आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है, तो -1 हम शुरू में लेके आ सकते हैं, तो 32.83 10 पावर -3 का जाएगा। सेम उसी तरह कैलकुलेशन है, -5 में +2 करें तो -3 आता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम अगर इसका डेसिमल खत्म करना चाहें और ट्रिनरी नोटेशन में लिखना चाहें तो माइनस का 0.03283 जॉल जो है इसका वर्क डन हो जाएगा। ये है आपका थर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम मेडिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।